नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। दिल्ली के प्रसिद्ध एंकर और इवेंट मैनेजर संतोष टंडन ने पूर्वी दिल्ली में एक बेहतरीन ऑडियो स्टूडियो और पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारंभ किया। वर्तमान समय में पॉडकास्ट पूरे भारत में लोकप्रियता की नई ऊंचाई छू रहा है। अधिकतर लोगों को पॉडकास्ट स्टूडियो की आवश्यकता महसूस होती है। संतोष टंडन ने अपने इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वर्ल्ड क्लास लेवल की अत्याधुनिक मशीनें और यंत्रों का उपयोग किया है, जिससे आवाज़ की बेहतरीन क्वालिटी और उस स्टूडियो की सर्वोत्तम डिज़ाइन लोगों को मिल सकेंगे। देश की जाने मानी हस्तियों ने इस उद्घाटन के अवसर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर फ़ोन के माध्यम से संतोष टंडन को शुभकामनाएं दी। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति पॉडकास्ट के माध्यम से विभिन्न विषयों पर जानकारी, मनोरंजन और शिक्षा के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे ही देखते हुए राजधानी दिल्ली के C8/3 यमुना विहार में मशहूर एंकर संतोष टंडन और रिया टंडन के सौजन्य से टंडन्स पॉडकास्ट एवं रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शुभारंभ फीता काटकर हुआ। इस कार्यक्रम में हरियाणवी सुपरस्टार धाकड़ छोरा उत्तर कुमार, विधायक अजय महावर, मशहूर डायरेक्टर, एक्टर, बिजनेसमैन, वरिष्ठ समाज सेवी नीरज गुप्ता, निगम पार्षद प्रीति गुप्ता, डॉक्टर UK चौधरी, पार्षद रेखा रानी, विजेंद्र चौधरी, संपूर्ण टंडन परिवार के साथ भारी संख्या में गणमान्य लोगों ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। पॉडकास्ट सुनने के लिए जियो टीवी लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे आसानी से देख और सुन सकते हैं। वहीं टंडन्स पॉडकास्ट और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शुभारंभ पर आए हुए अतिथियों ने संतोष टंडन को कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने पर ढेरों शुभकामनाएं दी, खुशी जाहिर की। पॉडकास्ट करने के लिए अधिकतर लोग नई दिल्ली, साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली जाया करते थे, लेकिन अब घर के पास यमुना विहार में ही पॉडकास्ट जैसे स्टूडियो बनने से काफ़ी सहूलियत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं संतोष टंडन इसी प्रकार से नई ऊंचाइयों पर चढ़ते रहेंगे और सफलता के अंतिम पायदान पर पहुंचकर अपने क्षेत्र का और सभी का नाम रोशन करें। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे समस्त अतिथियों का संतोष टंडन और रिया टंडन ने दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, इतनी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उनको अपना आशीर्वाद दिया और वो उनके आशीर्वाद और विश्वास को बरकरार रखेंगे। हमेशा सद्मार्ग पर चलते हुए पॉडकास्ट और रिकॉर्डिंग स्टूडियो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से उभरते हुए प्रतिभाओं को पॉडकास्ट के माध्यम से जन जन तक पहुंचकर उनको कामयाबी के पायदान पे खड़ा करने में मदद करेंगे। और क्या कुछ खास हुआ इस उद्घाटन समारोह में, चलिए आपको दिखाते हैं। संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट के अनुसार पहले तिलक लगा देखना, एक बार सामने देखो इधर, चुटकी देखो, सब सामने देखो इधर, आप रिबन से इधर देखो, आप आगे मोदी सीएम बना रहा कन्या को, आपकी आगे हाथ लगाने, अरे ऊपर से फूल रखा, फूल ले ढेर सारा, इधर देखो फूले वाले से कह रहे मोमेंट इधर कर लो, खुले खुले में सारा आ रहा, उधर भीड़ में पहुंच गया कैमरा मैन। ये फ्रंट वहाँ पहुँच गया, पहुँच गया बीच में, नहीं उमर गया, हमने अभी क्या पता क्या है। यहाँ देखो फ्रेमिंग क्या आ रही है, देखना तुम भी डाउन कर लो थोड़ा सा फ्रेम, यहाँ से ले लो जहाँ मैं खड़ा हूँ। बा हमें तो एक रीलन काटने का शॉट चाहिए बस, वही कटता लगेगा। भैया नमस्ते। हाँ मैं थोड़ा इसमें बिजी था। देर हो जाती नहीं तब, देखो ये पहले आज बहुत दिनों बाद हंसी। मेरी साल में 2-3 बार हंसी लेती है।
नहीं, साल में 2-3 बार ये दिखाई देता है, ये हस्ती है। और क्या मैंने अभी आपको स्पष्ट किया था। और तो संतनी है बेचारी, बेमतलब फंसवा संतनी तिलक की पेमेंट तो नहीं करनी बेटा, फ्री है पेमेंट वाला तिलक। इसको बताओ मैं क्या बता रहा हूँ, ये हमारा यूज फोटो के ये तो ढकिया तो पैसे लेने का बना है, मुझे तो चार्ज हटा बेटे, डाल दो नीचे बेटा, फिलहाल नीचे डाल, शॉर्ट खराब हो रहे हैं, डाल दो नीचे। बेटा हाथ लगाओ, अभी हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, आप भी लगाओ। बेटी थाली थाली, प्रियंका थाली, प्रियंका थाली पीछे रखो, बस 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 बस। अरे आप तो कटवाने वाले, उधर जाओ, छुटकी को बुलाया था, कहाँ से नेता हो गई। सच्चे दरबार की जय, श्री राम, जय श्री राम। भाई ऐसे में क्या कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे कि इसका भाई ये काम ऐसे आगे बढ़ता रहे और ये अगली सीढ़ियां चढ़ता रहे। जिस तरीके से ब्रॉडकास्ट का आजकल जमाना चल रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने आज सेटअप लगाया है, भगवान का आशीर्वाद देते हुए नवरात्र में, तो उनके लिए क्या आगे संदेश रहेगा और क्या? बहुत ही बढ़िया स्टूडियो बनाया है और जो भी कोई आसपास के कमर्शियल काम भी करा सकते हैं यहाँ पे, और पॉडकास्ट का तो उसका है ही, तो बहुत बढ़िया भाई। हम तो आज के समय में कितनी आवश्यकता मानते हैं इस तरीके के स्टूडियो, टैलेंटों को यहाँ जोड़ना, इंटरव्यू करना, उस तरीके से? हाँ, जरूरत तो है क्योंकि पहले स्टूडियो इधर होते ही नहीं थे और साउथ एक्स या दूसरी जगहों में ही होते थे, तो इस एरिया में भी खुल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूरत भी। टंडन स्टूडियो को कभी उत्तर कुमार जी का भी ब्रॉडकास्ट करने का मौका? ऑलवेज, हमेशा रहता है, शुरू से ही साथ है और हर तरह से साथ है, शायद होगा, जल्दी होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। जीवन के संघर्ष पथ पर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो भी बहुत मुश्किलात का हालत का सामना करके संघर्ष से आगे बढ़ता है, तब ऐसे में उस अचीवमेंट से बहुत खुशी मिलती है और हम सबको उसको बधाई देनी चाहिए, उसके कदम की सराहना करनी चाहिए और उसको संबल देना चाहिए। और आज उन्होंने जो यहाँ पर अपना स्टूडियो खोला है, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं उसको छोटा भाई मानता हूँ और वो बहुत अच्छा कलाकार है, उसकी प्रतिभाओं का धनी है वो। मुझे लगता है वो खूब तरक्की करेंगे, खूब यश कमाएंगे और अपने इस माध्यम से भी समाज और देश की सेवा करेंगे। मैं आज अपनी ओर से उनको हृदय से बहुत बधाई देता हूँ। ब्रॉडकास्ट काफी प्रचलन में, यहाँ से भी संतोष जी की तरफ से जो नए टैलेंट है उनका ब्रॉडकास्टों का, लोग उनके बारे में जानकारी उनको देते हैं। नहीं, वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे एंकर हैं और मुझे खुशी होगी कि वो मुझे भी बुलाएं पॉडकास्ट करें, तो मैं उनके बेबाक सवालों का बेबाक जवाब भी दूंगा। और मैं खुद भी संघर्ष के जीवन से आया हूँ, इसके महत्व को समझता हूँ। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, लगभग 34 साल पहले मैं यहाँ आया था और मैं किराए के मकान में रहता था। यहाँ संघर्ष किया, कभी सपना होता था यमुना विहार में हमारा मकान हो जाए, तो वहाँ से यहाँ तक का लंबा सफ़र तय किया है। मैं इस सफलता की खुशी को भी अच्छी तरह समझता हूँ और इसको एक अचीवमेंट के रूप में इस्टेब्लिश करे संतोष, ये मेरा आशीर्वाद है। गौरव कितना होता है जब आपके क्षेत्र का, आपके घर का ही व्यक्ति इस तरीके का काम करता है? बहुत खुशी होती है। मैंने पहले भी अपने शब्दों में कहा है कि यह बहुत मेरे लिए हर्ष का विषय है और मैं उसको बहुत भरपूर आशीर्वाद दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले भाई संतोष टंडन जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। माता रानी को उनको खूब कृपा करे। और मैं तो उनके लिए एक ही बात कहूँगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है,
बस यही है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो सदैव आगे बढ़ता है। और एक ही संदेश है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। एक दूसरे के मन में प्रेम भाव होना चाहिए। ट्रेंडिंग का जमाना है, ब्रॉडकास्ट आजकल चल रहा है। इसी ब्रॉडकास्ट के लिए हम नई दिल्ली या साउथ दिल्ली जाते हैं, लेकिन अब यमुना विहार में ब्रॉडकास्ट होगा जो कि अपने गौरव की बात है। क्या कहते हैं? आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में ब्रॉडकास्ट का ये स्टूडियो बनाया है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में कोई स्टूडियो बनाया है, और ये काम संतोष टंडन जी ने करके दिखाया है, इसलिए भगवान उनको बहुत कामयाबी दे। देखिए, मैं सबसे पहले संतोष टंडन जी के बारे में बात करूं। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा किरदार जो जमीन से जुड़ा है, जिसने जब जीवन की शुरुआत करी हैंड टू माउथ, और एक एक रुपया, एक एक जीवन की एक एक प्राप्ति उसने अपने हाथों से की है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो व्यक्ति इस प्रकार की तरक्की करता है जमीन से जुड़ के, और जब वो कोई भी इतना बड़ा काम करता है तो जमीन से जुड़े हुए अन्य लोग भी उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। हम लोग भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे ही करें। हम लोगों ने भी भजनपुरा की गलियों में खूब डॉक्टर बनने से पहले भूसा ढोया, भैंस पाली, तो वो समझ सकता है उसकी मेहनत को और उसके किरदार को। जितने बढ़िया आरजे हैं, इतने बढ़िया एंकरिंग करते हैं, और अब एक नया कदम रखा अपना स्टूडियो बनाने पे, तो मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका ये वेंचर, उनका ये जो भी इन्होंने कार्यक्रम बनाया है, वो बहुत ही ज्यादा सफल हो और ईश्वर उनको बहुत अधिक ऊंचाइयों तक लेके जाए, उनके टंडन स्टूडियो को। और मुझे पता है आप लोग भी मीडिया के माध्यम से उनका बहुत सहयोग करते हैं। परम पिता से यही प्रार्थना है कि न केवल टंडन साहब का स्टूडियो, बल्कि हमारा क्षेत्र इसी तरीके से तरक्की करता रहे, और साउथ दिल्ली और नई दिल्ली भी एक दिन हमारे इन स्टूडियो में आए। बहुत ही एक खुशी का अवसर है, बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। हमारा छोटा भाई संतोष टंडन जो आज एक कामयाबी की ऊंचाइयों की जो सीढ़ी है, मैं कहूँगा पहली सीढ़ी का कदम बोलूंगा मैं इसे, क्योंकि अभी कामयाबी का जो मुकाम है वो बहुत आगे का है जो मुझे दिखाई दे रहा है। और मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी हमारा छोटा भाई इसी प्रकार से दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करता रहे, कामयाबी का शिखर छुए, और इनका जो पॉडकास्ट है देश के अंदर एक मिसाल कायम करे, वो पॉडकास्ट इतना है भाई हमारा सक्सेस हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप एक डायरेक्टर, एक्टर, एंकर सब तरीके से आप मशहूर हैं, तो क्या जी संदेश देंगे किस दिशाओं में चलना चाहिए? मैं संदेश दूंगा, देखो मैं संतोष को कम से कम 30 वर्षों से जानता हूँ। संतोष भाई का स्ट्रगल और हमारा स्ट्रगल लगभग हम लोगों ने एक साथ शुरू किया था, और जितनी मेहनत इसने की है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उतनी मेहनत करके आज जो ये मुकाम हासिल किया, इसकी मेहनत और इसकी सच्चाई और ईमानदारी की सफलता मैं ऐसे बोलूंगा। और इसी प्रकार से अपनी मेहनत को करते रहे, कामयाब 100% होगा। ऐसी कोई ताकत नहीं दुनिया की जो कामयाब होने से रोक सके एक इंसान को। इन चीजों को साइड में रख के आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो साइड में क्या, मैंने देखो कभी भाई मनोज संतोष टंडन में कभी घमंड या इस प्रकार की कोई चीज तो देखी नहीं है। इनके बोली में जो मिठास है, बस मैं यही चाहूंगा मिठास अपनी बनाए रखें। स्वभाव इनका ऐसा है ना, कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा। मेरे को इतना समय हो गया, करीब 10 वर्षों से तो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं अभी, इतना वर्ष हो गया, कभी मैंने गुस्से में क्रोध में ना इन्होंने मुझे देखा होगा ना मैंने इन्हें देखा होगा। और हम एक दूसरे को देख के सीखते भी हैं। क्रोध, गलत भाषा का प्रयोग, ये सब चीजें हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो मीठा बोलते हैं, जितना मीठा संतोष भाई बोलते हैं, जितना अच्छा बोलते हैं, सभी के बारे में जो भी इनके द्वारा ऐड भी बनाए जाते हैं, ऐड किंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी जो सौम्यता है, जो आपका साधारण व्यक्तित्व है, इसे इसी प्रकार से बनाए रखें। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि अब मेरे छोटे भाई हैं, आगे बढ़ें और हमेशा हमारा सपोर्ट रहेगा। और जिस मुकाम से ये काम लगन है शुरू से करते आए हैं, कम से कम मैंने 20-21 सालों में देखा है ये काम करते हुए आ रहे हैं। ऐसी मेहनत की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे, बस मैं यही कामना इनके लिए करती हूँ। इस नए कार्यालय में आने का अवसर प्राप्त हुआ, और यहाँ जो संतोष भाई ने जो स्टूडियो का निर्माण किया है, बहुत ही बेहतरीन स्टूडियो बनाया है। इसे आप वर्ल्ड क्लास स्टूडियो कह सकते हैं। इसमें इन्होंने पॉडकास्ट की भी व्यवस्था की है और ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की है, और ग्रीन क्रोमा में कोई शूट करना हो उसके लिए भी बेहतरीन स्टूडियो बनाया। तो मैं संतोष टंडन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि वो इनको कामयाबी दें। उनका ये जो व्यवसाय है ये दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की करे, और वो उनका नाम
बहुत ऊंचाइयों पर जाए और जो पेज 3 की इंडस्ट्री में वो और प्रगति के राह पर बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, जीवन में अगर कुछ ठान लो तो पूरा हो सकता है, अगर आप अच्छे मन से कोई काम करते रहो। तो हमारा बहुत दिन का सपना था कि आजकल ट्रेंडिंग में पॉडकास्ट चल रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे एक यमुना विहार में, क्योंकि एक तरफ हमारा श्रीहंस है जो गोंडा में बहुत सारे लोगों को म्यूजिक के लिए प्लेटफॉर्म देता है, और वहाँ पॉडकास्ट नहीं था, तो हमने सोचा यमुना विहार में सेलिब्रिटियों को आना थोड़ा ज्यादा सरल रहेगा, तो वो भी अपना है और ये भी अपना है। तो यहाँ पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत सारे कलाकारों से मिलूंगा, उसके जीवन से बहुत सारी चीज प्रेरित करने वाली चीज, लोग इंस्पायर जो होंगे, हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी पॉडकास्ट होगा वो जियो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होगा। तो हमें लगता है कि अगर आप हमें प्यार करते, इतने साल आपने सम्मान दिया है, तो हमारे पॉडकास्ट को अपना स्नेह दें, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने वेल इक्विप्ड और बहुत वेल प्लान तरीके से बनाया है इसको। मतलब हमारे टेक्निकल जो टीम है वो बिल्कुल प्रोफेशनली है, और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हम सब यहाँ पे जिंगल भी बनाएंगे। और हमारा एक विचार है, अगर नरेंद्र मोदी जी का साथ रहा तो हम अपना यमुना पार का पहला कम्युनिटी रेडियो खोलेंगे। इसके लिए हम प्रोसेस लग चुके हैं, तो एक CR के जैसे मन की बात होती है, तो हम अपना एक कम्युनिटी रेडियो ईस्ट दिल्ली के लिए देना चाहते हैं। बात करें पहला जो ट्रेंडिंग जिस तरीके से पॉडकास्ट चला, तो पहला पॉडकास्ट किसका करने वाले हैं और पहला सॉन्ग किसका रिकॉर्ड करने वाले हैं? देखिए, पॉडकास्ट तो बहुत सारे सेलिब्रिटियों का, देखिए यहाँ उत्तर कुमार जी भी आए हुए हैं, और ये खुद हमारे नीरज जी बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, प्रोड्यूसर भी है और एक्टर भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी हैं, धीरे धीरे सभी से समय लूंगा और अच्छे तरीके से पॉडकास्ट करूंगा, फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं करूंगा, जिनके बारे में थोड़ा अध्ययन करके जिससे नई बात सीखने को मिले। ऐसे हमारे सांसद मनोज जी भी आएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमें लगता है जो हमारे नियर एंड डियर हैं, जिनसे हम सभी सीखते हैं, उन सभी का पॉडकास्ट में जरूर करूंगा, क्योंकि असली स्टार यही होते हैं। ज्यादा बड़े स्टार बन जाते हैं तो आप उनके बारे में विकिपीडिया और अन्य चीजों पे देखते हैं, लेकिन जो हमारे नजदीक के होते हैं वो भी बड़े स्टार होते हैं, उन सभी को देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होते हैं। तो एक ऐसी स्टोरी जो आपने सोची हो सबसे पहले वो अभी कुछ सरप्राइज है, TRP के चक्कर में भी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मेरा प्लान है, इसके लिए कुछ प्लान किया हुआ है। सभी ने इतना प्यार दिया, मैं तहे दिल से थैंक्स करूंगा। आप टंडन पॉडकास्ट स्टूडियो आइए, यहाँ हम सभी एंकरिंग की क्लासेस भी देने वाले हैं, क्योंकि इतने वर्षों का जो मेरा एंकरिंग का जो अनुभव है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से मेहनत किया हूँ, लोग अगर मेरे बारे में जानते हैं तो यहाँ मैं ग्राउंड लेवल पे उन बच्चों को एजुकेशन दूंगा, और वो एंकरिंग में अपनी प्रोफाइल बनाए, और इसमें एक अच्छा फ्यूचर भी है, नाम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।